नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद विश्वकर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल ICT एकेडमी पे, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे BSc जूलॉजी की क्लासेस। ठीक है, चाहे BSc फर्स्ट ईयर हो या फिर BSc सेकेंड ईयर हो या फिर BSc थर्ड ईयर हो। तो आज अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो हमारा पहला लेक्चर है इस चैनल पे, और ये हमारा होगा BSc थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि BSc थर्ड ईयर की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो BSc थर्ड ईयर में आप लोग जानते ही होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जो जूलॉजी पेपर है, जूलॉजी पेपर में आपके 3 पेपर होते हैं। जूलॉजी सब्जेक्ट जो है उसमें 3 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, तो अगर हम कहें कि अपने इस चैनल पे मैं तीनों पेपर को डिस्कस करूँगा, ठीक है, तो आपके लिए ये फ़ायदे की बात होगी। तो बात हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो है सबसे पहले आज हम आपके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं जूलॉजी का पेपर फर्स्ट। ठीक है, आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 3 पेपर लिखे हुए हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप पहुँच चुके हैं किस क्लास में, थर्ड ईयर में, यानी कि BSc थर्ड ईयर में पहुँच चुके, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे कि कितने पेपर आपके होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेपर फर्स्ट जो हमारा है उसका नाम क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है BSc थर्ड ईयर का जूलॉजी, उसका क्या नाम है, तो पेपर फर्स्ट यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। पेपर फर्स्ट ये हमारा है। हमारे फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। क्या, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। मेरे साथ ही आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो वाइवा लेता है तो कभी कभी पेपर के नाम ही पूछ लेता है। अगर लोग कुछ नहीं बता पाते हैं तो उनसे यही पूछ लेता है कि आप अपने फर्स्ट पेपर का नाम बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो कि पेपर का नाम भी नहीं याद होता है उनको। तो आप हमारे साथ यहाँ पे पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लेंगे। क्या नाम है उसका, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। अगर हम कहें अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है क्या, क्यों इसका नाम रखा गया, कोई तो इसका मतलब होगा। तो अप्लाइड का मतलब होता है जिसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, यानी कि जिसको हम किसी चीज़ पे अप्लाई कर सकें। क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक। और अप्लाई करने के बाद उससे क्या हो, हमें क्या हो, इकोनॉमिकली क्या हो, फायदा हो। तो हमें जो ये पेपर फर्स्ट है, तो नाम के अकॉर्डिंग अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, मतलब ऐसा पेपर जिसमें हम सीखेंगे क्या कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से कल्चर हैं, उनको कैसे अप्लाई करेंगे कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपने डेली लाइफ में या फिर अपने दैनिक जीवन में, जिससे कि क्या होगा, आपको इकोनॉमिकली क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। ठीक, इसलिए इस पेपर में हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी है जिससे क्या है, जिससे हमें फायदा हो। कैसे फायदा हो, टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक, किसका, इस पेपर का। ठीक, यानी कि इस पेपर के थ्रू हम सीखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करके इकोनॉमिकली रूप से क्या करें, बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का नाम हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है इसमें कितने यूनिट हैं। यूनिट आपको पता ही होंगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। यहाँ पे कितनी आपकी 4 यूनिट है टोटल की अगर हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हेडिंग आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी, क्या लिखा हुआ है, पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का मतलब क्या होता है, अ साइंस विच स्टडी, यहाँ पे देखेंगे क्या, पैरासिटोलॉजी क्या है, अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the parasite. That means a branch of science in which we study about the parasite. That science is called parasitology, या फिर that branch is called parasitology. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैरासिटोलॉजी में हम क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे। ठीक, पैरासिटोलॉजी में हमें क्या पढ़ना, पैरासाइट के बारे में पढ़ना। पैरासाइट कौन कौन से होंगे आपको अभी देखेंगे हमारे सिलेबस फर्स्ट पेपर में कौन कौन से हैं पैरासाइट। तो सबसे पहले देखेंगे पैरासाइट आपका दे रखा है यहाँ पे क्या, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे ट्रिपैनोसोमा आपका दे रखा है।
दूसरा क्या है जियार्डिया दे रखा है, तीसरा क्या है वाउचेरिया दे रखा। तो आपकी फर्स्ट यूनिट में हमें 3 पैरासाइट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया एंड वाउचेरिया। ठीक है, ये 3 पैरासाइट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है आइए यहाँ पे देखते हैं। जो भी एनिमल हमारा है पैरासाइट है उसका क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले फर्स्टली हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना भैया आपको? यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ना है। किसका? जो भी पैरासाइट हमारा सिलेबस में है उसका। ठीक है, तो हमारा आपको पता है हमारे जो है फर्स्ट यूनिट में ट्रिपैनोसोमा, अभी अभी हमने बताया जियार्डिया और वाउचेरिया, यानी कि इन तीनों में से तीनों का क्या पढ़ना है हमें? स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड देखिए यहाँ लिखा हुआ लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। लाइफ साइकिल को अगर हिंदी में बात करें तो इनका जो जीवन चक्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के साथ इनका डेवलपमेंट कैसा होता है और कैसे जो है ये फिर से जो है दोबारा फर्टिलाइजेशन करने के योग बन जाते हैं, यानी कि उनका फिर से रिपीट वही प्रोसेस, यानी कि अगर पेरेंट्स हैं तो यंग वंस होंगे, यंग वंस के बाद क्या बनेंगे? वो फिर से किसी ना किसी के पेरेंट्स बनेंगे। तो वो होल प्रोसेस जो आपकी कहलाएगी क्या? लाइफ साइकिल कहलाएगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट जो लिखा हुआ हमारा यहाँ पे क्या है? पैथोजेंसिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? पैथोजेंसिटी। पैथोजेंसिटी का क्या मतलब होता है? द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज द डिसीज दैट इज कॉल्ड पैथोजेंसिटी, यानी कि कोई एनिमल जो रोग काज करने की जो क्षमता उसकी होती है या रोगों को काज करने की उनकी जो पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजेंसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या है? इंक्लूडिंग डिसीजेस। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर पैथोजेन होगा तो वो अपना क्या करेगा? इन्फेक्शन काज करेगा। जब इन्फेक्शन काज करेगा तो आपकी बॉडी में या फिर कोई भी एनिमल होगा उसकी बॉडी में क्या होगा? कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो सिम्टम्स क्या कहलाएंगे? डिसीज के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, तो सिम्टम्स होंगे उनके द्वारा क्या होगा? सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो किसी ना किसी डिसीज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसीजेस के बारे में जानना है। यानी कि जो अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे, अगर ट्रिपैनोसोमा है तो ट्रिपैनोसोमा जो डिसीज काज करेगा, ठीक है, तो उसके सिम्टम दिखाई देंगे। वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी। ठीक, आइए देखते हैं काजेस काज करने के तरीके क्या हैं, कैसे कैसे इन सिम्टम कैसे कैसे यहाँ पे कोई भी पैथोजन किसी भी एनिमल में इन्फेक्शन काज करता है, यानी कि मोड ऑफ काजिंग वे कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा। आगे देखेंगे सिम्टम्स क्या? अगर हम कोई नॉर्मल बॉडी है तो नॉर्मल बॉडी में अगर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जो पर्सन होगा या एनिमल होगा वो क्या होगा? हेल्थी होगा। अगर नॉर्मल बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चीजें हमें सिम्टम्स के रूप में दिखाई देती हैं तो वो किसकी वजह से हो सकती है? ट्रिपैनोसोमा की वजह से हो सकती है, जियार्डिया की वजह से हो सकती हैं और वाउचेरिया की वजह से हो सकती है। तो सिम्टम्स के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। जितने एनिमल है इनके कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, अगर इनका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में या फिर किसी एनिमल की बॉडी में हो जाता है तो सिम्टम्स आपको वहाँ पे कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्टम्स के बाद एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पैरासाइट। क्या मतलब हुआ कि जो भी पैरासाइट हमारा है उनको हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक, ये भी हमें पढ़ना है यहाँ पे कि जो भी पैरासाइट हमारे हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करें, यानी कि उनका इन्फेक्शन हमारे शरीर में ना होने पाए या फिर उनसे हम बचे रहें। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, यानी कि कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पैरासाइट। जो भी पैरासाइट है उनसे बचने के जो तरीके होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा, हमें लगता है आप लोगों को। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, बताइए कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको हम फिर से आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, पैरासाइट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पैरासाइट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब यहाँ पे ये है डोमेस्टिक, तो आपको पता ही होगा कि डोमेस्टिक क्या होता है। डोमेस्टिक मीन्स होता है पालतू या फिर ऐसे एनिमल जिनको हम जो है पालते हैं घरों में, ऐसा कह सकते हैं। जैसे गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, बकरी हो सकती है, ये सारी चीजें डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है पैरासाइट कैसे इन्फेक्शन काज करता है उसके बारे में हमें जानना है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। ठीक है, उसी के साथ साथ में हमें क्या पढ़ना है? ह्यूमंस को भी पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन में कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं
और कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, कैसे डिसीज काज करते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। ठीक है, तो हमें लगता है कि यूनिट जो फर्स्ट आपकी है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही होगी मेरे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और देखनी है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे कि जो हमारे यूनिट फर्स्ट में जो पैरासाइट पढ़ने हैं उनके नाम याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी देखने को मिला है कि जो एग्जामिनर होता है, वाइवा होता है, वहां पे ये भी पूछ लेता है कि जो है किस यूनिट में आपका ट्रिपैनोसोमा प्लेस्ड है, यानी कि किस यूनिट में आपने ट्रिपैनोसोमा के बारे में पढ़ा है। तो हमें याद रखना है कि यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा है किसको, ट्रिपैनोसोमा को। ठीक है, उसी के साथ में जियार्डिया भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जियार्डिया के साथ में और क्या पढ़ेंगे, पाउचेरिया को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को यूनिट फर्स्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर होती है तो एक बार वीडियो को फिर से वॉच करिए, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए हम चलते हैं यूनिट सेकेंड पे। अगर यूनिट सेकेंड की हम बात करें यहाँ पे, तो यूनिट सेकेंड जैसा कि हमने यहाँ पे पैरासिटोलॉजी पढ़ा था, इसी के सीक्वेंस में यहाँ पे देखेंगे जो यूनिट सेकेंड में है वेक्टर एंड पेस्ट। ठीक है, वेक्टर एंड पेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं किससे, वेक्टर से एंड पेस्ट से। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर हम किसे कहते हैं, वेक्टर जो होते हैं एज अ कैरियर होते हैं। कैरियर मीन्स जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली अगर देखें ज्यादातर साइकिल तो जानते ही होंगे, साइकिल के पीछे जो बंधा होता है उसे क्या कहते हैं, कैरियर। कैरियर का मतलब होता है बोझा ढोने वाला। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अगर कैरियर की बात करें तो वेक्टर ही एक टाइप के क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। मतलब ये कि जो कोई भी वेक्टर होगा वो किसी ना किसी चीज को ले जाने का काम कर रहा होगा। मतलब यहाँ पे किसी चीज से नहीं है, मतलब यहाँ ये है कि कोई भी पैथोजेन होगा वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाएगा, किसके द्वारा, वेक्टर के द्वारा। तो वेक्टर आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पे सेकेंड पे क्या है, पेस्ट। पेस्ट की अगर हम बात करेंगे, पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट वो होते हैं जो इकोनॉमिकली रूप से हमें इकोनॉमिकली रूप से हमें हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इनके बारे में, इकोनॉमिकली रूप से क्या हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं देखेंगे यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि घरों में आपके क्या होते हैं, रोडेंट्स होते हैं। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है, चूहे तो लगभग सभी ने देखे होंगे, हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो चूहों के बारे में नहीं जानता होगा। ठीक है, तो जानते हैं, तो यहाँ पे उसको हम किस में प्लेस करेंगे, पेस्ट में प्लेस करेंगे। तो पेस्ट हमारा, हम कह सकते हैं एक तरीके से पेस्ट वो एनिमल्स होते हैं जो हमें किसी ना किसी रूप से हानि पहुंचाते हैं। ठीक, इकोनॉमिकली हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे जानेंगे हम किसके बारे में, पेस्ट के बारे में, वेक्टर के बारे में। तो उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले आएंगे लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल किसकी, वेक्टर की भी लाइफ साइकिल यहाँ पे पढ़ेंगे और पेस्ट की भी लाइफ साइकिल यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है दियर कंट्रोल। दियर कंट्रोल का क्या मतलब होगा, किसका कंट्रोल हम यहाँ पे करेंगे, वेक्टर का कंट्रोल करेंगे और पेस्ट का कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यानी कि लाइफ साइकिल के साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और उनको हम कंट्रोल करेंगे जिससे कि हमें क्या हो, हमें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उनका कंट्रोल कैसे किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब फॉलोइंग पेस्ट कौन कौन से होंगे, इनके बारे में, किसको किसको कंट्रोल करना, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है, कौन सा पेस्ट दे रखा है, गंधी बग। जैसा कि नाम आपने हो सकता है कुछ लोगों ने सुन रखा हो, जो लोग नहीं सुने हैं तो यहाँ पे सुन लेंगे या फिर देख लेंगे अच्छे से। क्या पहला पेस्ट क्या आपके सिलेबस में दे रखा है, गंधी बग। ठीक है, गंधी बग की अगर बात करें तो ये क्या है, एक पेस्ट है जो इकोनॉमिकली रूप से हमें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या, शुगर कैन लीफ हॉपर। शुगर कैन लीफ हॉपर भी एक क्या है, पेस्ट है जो किसको नुकसान पहुंचाता है, जो गन्ने की फसल होती है या गन्ने के पेड़ होते हैं उनको ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि गन्ने की जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये शुगर कैन लीफ हॉपर होता है जो गन्ने को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे गन्ने की क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी तो हम अगर बात करें इकोनॉमिकली रूप से
जितना बेनिफिट हमें मिलना चाहिए इससे वो क्या हमें मिल पाएगा, यानी कि अगर फसल आपकी खराब होगी तो क्या होगा, आपको उतना इकोनॉमिकली रूप से बेनिफिट नहीं होगा जितना कि होना चाहिए नॉर्मल अच्छी फसल के लिए। ठीक है, तो लीफ हॉपर की क्या होता है, गन्ने की फसल को बर्बाद कर देता है या गन्ने को भी बर्बाद कर देता है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखते हैं रोडेंट। जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे, रोडेंट्स अब जो जर्नली आपको सब कहीं देखने को मिल जाते हैं, आपके घरों में देखने को मिल जाते हैं। रोडेंट क्या करते हैं ये आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सभी के घरों में रोडेंट्स जरूर होंगे। ठीक, तो वो हमें नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं, बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़नी है एंड इनका कंट्रोल पढ़ना है। ठीक है, तो रोडेंट्स के बारे में यहाँ पढ़ना, रोडेंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, पैरासाइट टर्माइट्स। टर्माइट्स तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। यहाँ पे टर्माइट्स आपने देखा होगा, व्हाइट आंट के नेम से भी जानी जाती है। ठीक, टर्माइट्स को क्या कहते हैं, व्हाइट आंट भी कहते हैं। व्हाइट आंट क्या होगा, व्हाइट आंट टर्माइट से जानिए, और इसका हिंदी मुझे नहीं याद आ रहा फिलहाल। ठीक है, आगे देखते हैं, बता देंगे बाद में। दीमक, सॉरी, हाँ, टर्माइट्स को किस नाम से जानते हैं, हिंदी में दीमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन और जर्नली आपको देखने को मिलता है, सुबह शाम आपको हमेशा परेशान करता रहता है, वो क्या है, मॉस्कीटो। ठीक, तो यहाँ मॉस्कीटोस के बारे में पढ़ना है। वो क्या करते हैं, वो आपका ब्लड सकिंग करते रहते हैं। ठीक है, और बाइटिंग भी करते हैं, तभी ब्लड सक कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मॉस्कीटोस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं एंड दियर कंट्रोल। ठीक है, किसका कंट्रोल करना है, यहाँ पे रोडेंट्स का करना है, टर्माइट्स का करना है, मॉस्कीटो का करना है। ये क्या है, आपके वेक्टर हैं। ठीक है, अभी इससे पहले क्या पढ़ रहे थे आप, पेस्ट पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर हो जाएंगे। क्यों वेक्टर कहते हैं, अभी हमने बताया था वेक्टर एज अ कैरियर। कैरियर क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी पैथोजेंस को वन प्लेस टू द अनदर मूवमेंट करते रहते हैं या फिर लेकर जाते हैं, कह सकते हो। तो मॉस्कीटो क्या करता है, मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं वो लेकर जाता है, ट्रांसमिट कर देता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये मॉस्कीटो एज अ कैरियर। ठीक है, आइए चलते हैं यूनिट 3 पे, क्योंकि यूनिट 2 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो को वॉच कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं यूनिट 3 पे कि यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 3 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है, आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। ठीक है, एनिमल अगर ब्रीडिंग की बात करें तो एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है एंड कल्चर क्या होता है, इसको हम थोड़ा इसको बताने के बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर एक हेडिंग दे रखी है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, एक्वा कल्चर। ठीक है, एक्वा कल्चर पढ़ना है, पिसी कल्चर पढ़ना है। ठीक है, पोल्ट्री के बारे में पढ़ना है, सेरीकल्चर के बारे में पढ़ना है और एपीकल्चर के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे इकोनॉमिकली, ठीक, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कल्चर हैं, इनका अगर हम कल्चर करते हैं अपने जीवन में तो, और कल्चर करने के बाद इनसे हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम पालन। रेशम पालन अगर आप करेंगे तो उससे क्या आपको ऑब्टेंड होगा, वहां पे सिल्क आपको ऑब्टेंड होगा, और सिल्क को क्या करेंगे, मार्केट में सेलिंग करेंगे। मार्केट में सेलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, पैसे तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिकली रूप से आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा। तो कैसे आपको सेरीकल्चर करना है, किस टेक्निक से करना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, किसमें, सेरीकल्चर में। इसी तरह एपीकल्चर में भी पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। और पोल्ट्री आपने नॉर्मली देखा ही होगा, बहुत सारे जगहों पे आपको पोल्ट्री फार्म्स बने हुए हैं, यानी कि मुर्गी पालन कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मुर्गी पालन आपको बताने की हमें नहीं लगता कि ज़रूरत है, आप इतने छोटे बच्चे तो जरूर नहीं हैं, क्योंकि आप 3rd ईयर में पहुंच चुके हैं। तो पोल्ट्री फार्म के बारे में तो आप जानते हैं कि मुर्गियों का क्या यूज होता है, मीट के लिए यूज किया जाता है और एग्स के लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ से जो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करता है या पोल्ट्री फार्मिंग करता है, उसको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली रूप से बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये हमारे कल्चर हो गए, इतने सारे हमें कल्चर पढ़ने। हाँ, एक और रह गया, लैग कल्चर। लैग कल्चर में क्या होता है, लैग का कल्चर करते हैं, वहाँ से
क्या होता है, वहाँ से भी बेनिफिट हमें होता है इकोनॉमिकली। जब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में एकदम टेक्निक कौन सी यूज की जाती है, किस टेक्निक का यूज करके हम एकदम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 3 में पढ़ने हैं। ठीक, तो हमें लगता है कि यूनिट 3 आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए चलते हैं यूनिट 4 पे। ठीक, यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिट 4 में देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ बोर्ड पे, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉर्मली सभी लोग जानते ही होंगे कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें स्टडी करना, जो आपके सिलेबस में दे रखा उनको ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि एनिमल्स हमने बताया, प्लांट्स बताया, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना। इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल्स की हो, उनके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट सेंचुरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंचुरीज के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो है सेंचुरीज हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ना है, उनके नेम के बारे में, किस सेंचुरी में क्या क्या कल्चर किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है या फिर प्रिजर्वेशन किया जाता है, या फिर उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उसी के साथ में आइए देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल पार्क। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, यानी हमारे इंडिया में जो नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ पे किसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, किस नाम से जाना जाता है, क्या इसका उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इनका पर्पस क्या है, कह सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। किसमें, नेशनल पार्क में। कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 4 में। आइए आगे देखते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज, मतलब ये कि बहुत सारी स्पीसीज जो हैं हमारी आजकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गई है। इंडेंजर्ड मीन्स ऐसी स्पीसीज है जो विलुप्त की ओर अग्रसर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे बचाएं, कैसे इनकी सुरक्षा करें और उनका प्रोडक्शन कैसे करें। ठीक, तो यहाँ पे उनके कुछ, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। वो प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उनको आप प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, जिससे कि हमारी जो स्पीसीजेज हैं वो क्या ना होने पाए, नष्ट ना होने पाए या समाप्त ना होने पाए। ठीक है, चाहे वो प्लांट की स्पीसीजेज हों या फिर एनिमल की स्पीसीजेज हों। ठीक है, हमें लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, जो कंजर्वेशन होता है, एक इन सीटू होता है, दूसरा एक्स सीटू होता है, तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन सीटू कंजर्वेशन कैसे करते हैं और एक्स सीटू कंजर्वेशन कैसे कहते हैं। एक्स सीटू मतलब कंजर्वेशन किसका किया जाएगा, यहाँ एनिमल्स का किया जाएगा या फिर प्लांट्स का किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन सीटू में कंजर्वेशन उनका और एक्स सीटू में कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, आइए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में जो भी सारी चीज़ें आती हैं उनका कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे। हमें लगता है कि आप लोगों को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। आपको सिलेबस जो है आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस नहीं पता होगा, हम कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है इतने अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा, ये तो हो गया आपका सिलेबस। अगर हम थोड़ा सा बात करें और आगे डिस्कस करने की, पैरासिटोलॉजी के बारे में थोड़ा हम जानते हैं और पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है, पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का
मतलब पहले जानेंगे या मीनिंग्स जानेंगे इसकी। पैरा मीन्स क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन, ठीक, सिटोलॉजी, ठीक, यानी कि यहाँ पे ऐसे एनिमल के बारे में हमें पढ़ना है होता है जो क्या होते हैं, वो किसी न किसी रूप से किसी दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं, ठीक है, किसी न किसी रूप से किसी दूसरे एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड होते हैं। तो उनकी स्टडी जो होती है, ठीक है, उसको किस क्या कहलाती है, कह सकते हो पैरासिटोलॉजी कहलाती है, ठीक। अगर डायरेक्टली हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द पैरासाइट एंड स्टडी देयर सिम्टम्स इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासिटोलॉजी के में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं कि पैरासाइट जो होते हैं कैसे इन्फेक्शन को काज करते हैं, ठीक है, और जब इन्फेक्शन काज करते हैं तो इंटरनल चेंजेस कैसे होते हैं बॉडी में। कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी प्लांट भी हो सकता है, लेकिन मेनली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एनिमल्स की बात करेंगे कि अगर कोई भी पैथोजन होता है और इन्फेक्शन काज करता है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बार बार यहाँ पे नेम ले रहे हैं, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, आइए देखते हैं यहाँ पे पैथोजन क्या होता है। पैथोजन, पैथोजन अगर हिंदी में हम थोड़ा सा कहें या इंग्लिश में कहें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पैथोजन एक एक्सटर्नल पैथोजन क्या होता है, एक एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। एक्सटर्नल हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपको जानना है। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि अगर हम कहें ये हमारी नॉर्मल बॉडी है, यहाँ पे देखें अगर कोई यहाँ पे कोई अगर हम कहें ह्यूमंस है, अगर इसकी नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म में कौन कौन हो सकता है देखेंगे यहाँ पे, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है या वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकती है। तो अगर हम कहें एक्सटर्नल, ये क्या हमारी बॉडी के अंदर तो रहते नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बाहर से ही हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, एक्सटर्नल, ठीक, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और फंजाई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल, अगर कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी क्या करती है, इससे क्या फाइट करती है, ठीक, इससे क्या करती है, फाइट करती है। यानी कि फाइट क्यों करती है, अगर हम कहें आपका ये घर है, छोटा सा एग्जांपल हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं आपका घर है, कोई बाहरी व्यक्ति अगर उसमें कहे कि हमें रहना है तो क्या आप रहने देंगे, नहीं देंगे, उसका जरूर विरोध करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है, तो बाहर से कोई भी वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है, अगर एंट्री करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे फाइट करती है। अगर फाइट करती है, ठीक, फाइट करने में अगर हमारी बॉडी ज़्यादा ताकतवर है या फिर हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग है, तो क्या करता है, ये वायरस बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है, या फिर रोक देता है, कह सकते हैं हम किल ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक, किल कर देता है। जब किल कर देगा, अगर ये हमने कहा वायरस की बॉडी में एंट्री किया और यहाँ आते ही यहाँ पे क्या किया, आपकी बॉडी ने क्या किया, इस वायरस को किल कर दिया, तो इसका काम हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी फाइट कर रही है किससे, वायरस से, बैक्टीरिया से और फंजाई से, कोई भी हो यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फंजाई भी हो सकता है। अगर मान लो हमारी बॉडी फाइट करने में फेल हो जाती है, अगर फेल हो जाती है तो ये क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं यहाँ वायरस, अभी हम बता रहे हैं तो वायरस आया हुआ है, तो वायरस से हमारी बॉडी नहीं लड़ पा रही है, जैसा कि नॉर्मली आज के दिनों में क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी नॉर्मली नहीं फाइट कर पा रही है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जा रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक।
आइए यहीं पे थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर फाइट नहीं कर पाते, अगर नहीं कर पाते तो क्या होगा, इसका अटैक इस पे 100% हो जाएगा। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये अपना वर्क कर पाएगा, यानी कि आपकी बॉडी नॉर्मली कुछ भी नहीं कर पाएगी, मतलब वो देखती रहेगी और नुकसान उसका ही होगा। किसका? आपकी बॉडी का। तो ये क्या करेंगे, जब ये अपनी इसकी बॉडी में एंट्री कर गए तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो इनका काम होता है, यानी कि क्या, पैथोजेनिसिटी का, यानी कि डिसीज को काज करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। जब ये अपना काम ये स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो आपकी जो नॉर्मल बॉडी सिचुएशन होती है, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक, मॉडिफिकेशंस को जो होंगे वो एक्सटर्नल हो सकते हैं, दैट मीन्स वो आपको बाहर से अपीयर होंगे। ये कुछ ऐसे भी होंगे जो कि इंटरनली होंगे, जो कि बाहर से अपीयर नहीं होंगे। जो बाहर से अपीयर नहीं होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, नॉर्मली डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं। जैसे कि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन नहीं होता, यहाँ पे याद रखना कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन नहीं होता, कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अटैक करता है तो वहाँ की जो प्लेटलेट्स आपकी होती हैं उनका नंबर डिक्रीज और इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हम जान जाते हैं, या फिर जो भी डॉक्टर रिपोर्ट्स को आपकी देखता है उसको पता चल जाता है किस चीज़ का इन्फेक्शन है। तो उसी के अगेंस्ट में वो क्या करता है, आपको पिल्स देना स्टार्ट करता है, या फिर जो भी उसके अगेंस्ट में वर्क करना होता है, या फिर जो भी पिल्स देनी होती है वो देता है। ठीक, तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो अगर इन्फेक्शन काज कर दिया तो उसके आपको कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आपकी बॉडी को देखने को मिलेगा, आपकी बॉडी पर देखने को मिलेगा नॉर्मली। तो वही जो अपीयरेंस होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके सिम्टम्स कहलाते हैं। ठीक, तो वो आपके सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना था, हमने अभी भी बताया था कि सिम्टम्स के बारे में पढ़ना। अभी हम आपको एक चीज़ और बता रहे थे कि कोई डॉक्टर साहब को जो है दवाई देता है या मेडिसिन देता है तो वो क्या करता है, वो उसका क्या है, प्रिजर्वेशन या फिर कंट्रोल में जाएगा आपका, कि उस वायरस या बैक्टीरिया को हम कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। वो मेडिसिन हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, जो भी होगा। ठीक है, तो हमें बस इतना जानना है कि वो कंट्रोल होगा आपका। ठीक है, किसका कंट्रोल होगा, इस वायरस का या फिर बैक्टीरिया का या फंजाई का। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा बहुत जल्द ही, और हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों को शेयर करिए ये वीडियो, और आप भी वॉचिंग करते रहिए, जिससे कि आपका फ़ायदा तो हो ही, और आपके साथ साथ में अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करवाइए। धन्यवाद।